और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष जुड़ चुके हैं। हर रोज़ नई रिसर्च के साथ, नए आंकड़ों के साथ हमारे साथ उपलब्ध होते हैं। और आज हुआ यूँ कि हमने देखा कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ अभी भी 18% ऊपर है। तो हर्ष ने फिर पूरा खंगालना शुरू किया तमाम टेक्सटाइल शेयरों को। तो हर्ष, क्या कह रही है आपकी रिपोर्ट और क्या रुझान देखने को मिल रहा है टेक्सटाइल का? बिल्कुल, तो देखिए सर, टेक्सटाइल शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। और हम लोग शुरुआत करें स्टॉक से, नाम बताएं उससे पहले हम लोग एक बार आलोक इंडस्ट्रीज़ पे भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्राफिकली दिखाते हैं। आप जो व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसमें 40% हिस्सा जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वो आलोक इंडस्ट्रीज़ में है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिए कंसो शुद्ध मुनाफा, जो उसके Q4 के नंबर्स आए, यहाँ पर आप देखिए Q4 के जो नतीजे आए, इसमें जो शुद्ध घाटा था, कंसोलिडेटेड शुद्ध घाटा था, वो घटा है यहाँ पे 74 करोड़ रह गए, 74.5 करोड़ के आसपास रह गए। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें ये 272 करोड़ था, 273 करोड़ के आसपास आप मान लीजिए। वहीं अगर आप साल दर साल के हिसाब से कंपेयर करें कि इसको इसके साथ कंपेयर करें आप FY 25 का 24 के हिसाब से, तो 215 करोड़ था। यानी कि हर मामले में यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड शुद्ध घाटा है वो कम हुआ, 74 करोड़ के पास पहुंच गए। अब हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन से रेवेन्यू जो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। कंसो ऑपरेशन से रेवेन्यू की स्थिति क्या है यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर Q4 में FY 25 के 952 करोड़ रहा है यहाँ पर जो रेवेन्यू रहा है ऑपरेशन से। और वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ से यानी कि बड़ा 10% का जंप यहाँ देखने को मिला है। लेकिन अगर आप साल दर साल के हिसाब से YoY बेसिस पे देखें तो ये जो है 1470 करोड़ के आसपास है, तो वहाँ उसके मुकाबले यहाँ पे घटा है। लेकिन अदर इनकम की बात करें तो वो जो है वो भी बढ़ती दिखी है। अब हम लोग FIC होल्डिंग आपको दिखाते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर। माइन्यूट सी बढ़ोतरी, एकदम माइन्यूट सी, दिसंबर 2024 के Q3 में 2.38% थी, अब जो है 2.40% हो गई है यहाँ पर। तो ये एक माइन्यूट सी बढ़ोतरी देखने को मिली। अब हम लोग बात करते हैं टेक्सटाइल स्टॉक्स को लेकर कि भाई क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो हम लोग स्क्रीन पर एक एक करके स्टॉक्स लेकर आते हैं। तो देखिए टोटल 8 स्टॉक्स हैं, 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें, पिछले 5 दिन में ये देखिए 20% से ज़्यादा बढ़ गया, जबकि इसमें 2 दिन की असली भूमिका 2 दिन की है। यहाँ पे 52 वीक हाई से कितना नीचे है अभी, 37% नीचे है। इसके बाद अरविंद लिमिटेड की बात करते हैं, ये भी देखिए 14.5% का उछाल यहाँ पे भी देखने को मिला है पिछले 5 दिनों में। 14% अपने 52 वीक हाई से ही नीचे है स्टॉक। वेलस्पन लिविंग की बात करें, यहाँ पर 7.5% की तेज़ी यहाँ पर है। 37% अपने 52 वीक हाई से ये स्टॉक नीचे है। वर्धमान टेक्सटाइल्स की बात करें यहाँ पर तो 6.84% यहाँ पर ये 5 दिन का रिटर्न दिया है स्टॉक ने, और 17% ये अपने 52 वीक हाई से नीचे है। इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं KPR मील्स, पहली प्लेट से शुरू करते हैं थोड़ा सा सर इसमें। इसके अलावा इसके बाद एक और ग्राफिक से जो रीजंस बता रहे हैं सर। ठीक है, बाकी जैसा आप बोले। नहीं करिए आगे बढ़िए। KPR मिल की बात करें हम लोग तो देखिए 5 दिन का रिटर्न जो रहा है 6.51% रहा है यहाँ पर, और अपने 52 हाई से महज 12% अब ये दूर रह गया है। इसके अलावा यहाँ पे हिम्मत सिंह का सीट की बात करें, यहाँ पे 5.99%, करीब 6% का रिटर्न दिया है, 34% अपने 52 हाई से नीचे है। नितिन स्पिनर की बात करें या फिर गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात करें, ये भी 3 से 4% की तेज़ी दिखा रहे हैं, और 24% से लेकर 33% तक अपने 52 वीक हाई से नीचे है। अब हमने कई एक्सपर्ट से बात की तो उनका ये क्या कहना था कि भाई आखिर रीज़न क्या है, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के भी आंकड़े खंगाले। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक यहाँ पर हम लोग कितना एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, तो देखिए 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब $81 अरब का एक्सपोर्ट किया है यहाँ पे। अब इसमें अपैरल और एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कितना है, $9.3 अरब, यानी कि करीब 11% का एक्सपोर्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर जो टैक्स की कहानी चल रही है वो टैरिफ की कहानी यही है कि भारत में 26% लगा है, वियतनाम में 46 है, चीन में 34 है एडिशनल जो टैरिफ लगा है, और बांग्लादेश में 37 है। तो उनका ये मानना है कि ये भले ही अभी हॉल्ट मामला चल रहा है 90 दिन का, लेकिन ये जो है कॉम्पिटिटिव यहाँ पे बना रही है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे दिला रही है, क्योंकि अमेरिका जो है ना वो सबसे ज़्यादा, अगर अपैरल और यहाँ पे आप टेक्सटाइल की बात करें तो बांग्लादेश पर निर्भर है। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से बांग्लादेश पर टैक्स लगा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत आने वाले दिनों में जो भी आगे जो अमेरिका प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगा, आगे कागजी कार्रवाई बढ़ता हुआ टैरिफ को लगाता हुआ दिखेगा, तो उसका फायदा हमें भारत को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट है, ये ओवरऑल व्यू है। अब देखना ये है कितना अभी वो टैरिफ की स्थिति क्या बन के आती है। अभी तो 90 दिन का ब्रेक लगा हुआ है। जरा अब एक एक करके वो जो कंपनियाँ हैं टेक्सटाइल को लेकर के वो जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, ताकि जो है उसको डिस्कस कर लें आस्था मैम के साथ, क्योंकि आखिरी मोहर आस्था मैम भी लगाएंगी। मैम, आलोक इंडस्ट्रीज़, अरविंद लिमिटेड, वेलस्पन लिविंग, वर्धमान टेक्सटाइल्स,
इन सब में अच्छा मोमेंटम पिछले 4-5 दिनों में बना हुआ है। आलोक इंडस्ट्रीज़ विशेष तौर से अभी हमने देखा 17-18% आज में रिटर्न दे दिया है। अरविंद इसके बाद है। एक एक मैं आपसे जानना चाहेंगे, इनमें से कुछ चार्ट्स आपने देखे क्या, कोई अच्छे लग रहे हैं? आलोक कैसा लग रहा है? और आलोक और अरविंद में चुनना हो तो क्या कौन सा चुनेंगे आप? कोई टिप्पणी रहेगी मैम इन 5 शेयरों पे, 4 शेयरों में, माफ कीजिएगा। सबसे अभी आलोक और अरविंद दोनों काफी अच्छी पोजीशन पे लग रहे हैं। मैंने तीनों चारों स्टॉक्स को देखा, आलोक, अरविंद, वेलस्पन लिविंग, तो इन सब में आलोक और अरविंद लिमिटेड ये दोनों काफी बढ़िया लग रहे हैं ऑन चार्ट। अब आलोक की बात करें तो यहाँ तो रिजल्ट्स की भी एक मोहर लग चुकी है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो जाता है कि वहां से भी अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन आज बहुत ज्यादा तेज हो गया है, सिर्फ उसी पैमाने के चलते मैं यहाँ खरीदारी करने की सलाह दूंगी, लेकिन अभी नहीं। 19 रुपए के आसपास चल रहा है, 18 के आसपास आए तो खरीदारी करेंगे क्योंकि बहुत तेज हो चुका है। बाकी तेजी में है ये काउंटर और इसमें नेक्स्ट टारगेट अब 21 रुपए तक के रखे जा सकते हैं आलोक इंडस्ट्री में। दूसरी तरफ अगर मैं अरविंद की बात करूं तो ये भी मेरे को ठीक लग रहा है काउंटर चार्टिकली, और यहाँ पे भी तेजी जो बनी हुई है ये आगे बरकरार रहेगी। अब इसमें जो नेक्स्ट टारगेट्स अब हमको देखने को मिल सकते हैं वो यहाँ पे आराम से माने जा सकते हैं 410 तक के रहेंगे, 410 से 415 तक के। तो ये भी एक अच्छा काउंटर है, दोनों ही काउंटर में खरीदारी करने की सलाह है, लेकिन गिरावट में। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है इन 4 शेयरों पे। अगली कंपनियाँ जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए। इसमें मैम एक बार आप नजर डालिए, तब तक मैं चार्ट्स इन लेवल्स को एक बार दर्शकों को बता दूं कि ये अच्छा खासा मोमेंटम तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ एक शेयर अभी भी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। जैसे नितिन स्पिनर्स 24% नीचे है, हिम्मत सिंह का सीट 34% नीचे है, गोकुलदास एक्सपोर्ट में हम 33% की गिरावट देख रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में एक मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। KPR मिल 6.5% 4-5 दिन में चल चुका है। अभी भी आज हम देख रहे हैं कि आज हालांकि दबाव में है KPR मिल, करीब 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। नितिन स्पिनर्स में अगर हम नज़र डालें तो 3% आज में ऊपर है, और पिछले अगर हम देखें 4-5 दिन के अंदर यहाँ पर 5-6% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। गोकुलदास एक्सपोर्ट में 4-5 दिन में 3.5% का अप मूव रहा है। मैम, इनमें से कुछ ऐसे हैं शेयर जो अच्छे लग रहे हों? ख़ासतौर से शुरुआत करना चाहेंगे नितिन स्पिनर्स के साथ, आज 3% के आसपास। जी, आप टिप्पणी कर दीजिए। जी, आपने सही बोला, नितिन स्पिनर्स में यहाँ अच्छा मोमेंटम लग रहा है। एक कारण है कि काफी दिनों बाद ये अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देने जाएगा, यानी कि 375 के आसपास क्लोज देने जाएगा। अगर ये 375 के ऊपर क्लोज दे देता है तो बिल्कुल इसमें एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और वो उसको 415 तक आराम से लेके जाएगा। तो नितिन स्पिनर्स अच्छा लगता है ऑन द बेसिस कि ये काफी टाइम बाद पहली बार अपने 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है, जो कि हम इंपॉर्टेंट पैरामीटर मानते हैं टेक्निकल्स में, उसके ऊपर का क्लोज देने जा रहा है। दूसरी तरफ KPR मिल्स और हिम्मत सिंह सीट भी अच्छे लगते हैं। हिम्मत सिंह सीट की अगर हम बात करें तो ये काउंटर भी ठीक लगता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो तेजी बनी है ये फर्दर एनहांस होके 165 से लेके 170 तक के लेवल्स दिखाती भी नजर आएगी। और वहीं KPR मिल्स भी ठीक ठाक लग रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो चार्ट्स अभी सबके ही बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं लगती है। बट अगर बेस्ट प्लेस चार्ट बोलूं तो नितिन स्पिनर्स फॉलोड बाय हिम्मत सिंह। चलिए, तो ये वो शेयर हैं जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। पहले और दूसरी प्लेट पे जो है कहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए, ये आपको आस्था मैम ने बता दिया। हर्ष, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छी रिसर्च आप लेकर के आए और पूरा डिटेल एनालिसिस आपने किया कि तमाम टैरिफ के दौर में कहाँ पर कितना असर रह सकता है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये तमाम डेटा लेकर के आए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी देने के लिए।